बाबू वेक्टर यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। हाँ देखिए वेक्टर क्या होता है बाबू, उसको समझने के लिए हम लोग आगे फिजिकल क्वांटिटी जो होता है ना, जो फिजिक्स वाला जो टर्म होता है फिजिक्स का, उसको बाबू दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। माने फिजिक्स में आप जितना भी टर्म पढ़ते होंगे, डिस्टेंस पढ़ते होंगे, एक्सीलरेशन पढ़ते होंगे, वेलोसिटी पढ़ते होंगे, मास पढ़ते होंगे, फोर्स पढ़ते होंगे, पढ़ते हैं नहीं सब फिजिक्स का टर्म। तो फिजिक्स का बाबू टर्म को कितना कैटेगरी में डिवाइड किया गया बाबू, दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, ठीक है। आगे इंट्रोडक्शन दे रहे हैं तो ये मान लेते हैं फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी को बाबू दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। माने फिजिक्स का जितना भी टर्म है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला जो आपका जो पार्ट है बाबू, इसका नाम वेक्टर नहीं है, इसका स्केलर है, और इसके बाद जो क्या है बाबू आपको वेक्टर है, ठीक ना। हाँ ठीक ना। देखिए स्केलर क्वांटिटी क्या होता है वो आगे समझते हैं। स्केलर क्वांटिटी, ठीक है ना बाबू। हाँ स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, कोई बता सकते हैं क्या, बच्चा आप लोग पढ़े होंगे। देखिए स्केलर वैसा क्वांटिटी को बोलते हैं बाबू जिसमें आपका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक है ना। लिखेंगे क्वांटिटी, क्वांटिटी विच हैज, बता रहे हैं विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड, विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड बट नो एनी डायरेक्शन, बट नो एनी डायरेक्शन। वैसा क्वांटिटी जिसमें बाबू सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है लेकिन कोई डायरेक्शन, बट नो एनी डायरेक्शन, इज कॉल्ड स्केलर। देखिए मैग्नीट्यूड को आगे समझने के लिए कि मैग्नीट्यूड क्या होता है, तो मैग्नीट्यूड को समझने के लिए डायरेक्शन समझना पड़ेगा। जैसे होता है ना साउथ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट होता है, ये डायरेक्शन होता है। जैसे हम बोले कि आपको इधर इधर आपका वेस्ट है तो वेस्ट में चलो, तो वेस्ट में चलो, तो वेस्ट में चलो, तो इसमें डायरेक्शन भी दिया कि आपको किधर चलना है, वेस्ट में चलना है या ईस्ट में चलो, लेकिन खाली बोले चलो, खाली क्या बोला चलो। तो यहाँ से जैसे मान लेते हैं यहाँ पर हम खड़ा हैं, बोला 5 किलोमीटर चलो, तो 5 किलोमीटर को ऐसे ऐसे करके जा सकता है नहीं। 5 किलोमीटर मैंने खाली उसको चलना है, माने इसमें आपको कौन सा डायरेक्शन है, कौन सा डायरेक्शन में चलना है वो दिया हुआ नहीं, वो पता नहीं, खाली बोला चलो तुम 5 किलोमीटर चलो। 5 किलोमीटर को ऐसे भी चल सकता है, माने किधरों जा सकता है, किधरों जा सकता है वो 5 किलोमीटर किधरों जा सकता है। माने सिर्फ 5 किलोमीटर जो चल रहा है ना, 5 किलोमीटर बिना विदाउट डायरेक्शन, तो ये 5 किलोमीटर जो कुछ होगा कि नहीं, 5 किलोमीटर का कोई वैल्यू है कि नहीं है। हाँ कुछ डिस्टेंस है, तो 5 किलोमीटर जो डिस्टेंस वही मैग्नीट्यूड कहलाता है, ठीक बाबू। और लेकिन अगर 5 किलोमीटर डिस्टेंस के साथ अगर आपको डायरेक्शन लग गया माने 5 किलोमीटर तो चलवे किए, ठीक ना, लेकिन उसमें हम अगर एक डायरेक्शन के साथ अगर चले तो वो बाबू क्वांटिटी को हम लोग वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं, ठीक बाबू। तो वैसा स्केलर किसको बोलते हैं, क्वांटिटी विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन, माने वैसा क्वांटिटी जिसमें आपका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, माने डायरेक्शन नहीं होता है। अगर डायरेक्शन आप अगर बोल भी दीजिएगा कुछ केस में तो आपको हंसी लग जाना चाहिए। बोली कैसे, हंसी लगा के बताइए तो। देखिए जैसे मेरा अभी गाड़ी मान लेते हैं तेल खत्म हो है, तेल खत्म हो गया, पेट्रोल अभी जाए, अब बोले भैया हमको थोड़ा सा 10 लीटर पेट्रोल दीजिए, पश्चिम में दीजिए, वेस्ट में, हाँ 10 लीटर पेट्रोल वेस्ट में दीजिए। फिर कोई दूसरा आदमी जाए पीछे से, बोलिए भैया 10 लीटर हमको पेट्रोल उत्तर में दीजिए, नॉर्थ में, हाँ तो पेट्रोल नोजल उधर उत्तर में करके फेरेगा, उसका देगा तो ऐसे नोजल उधर के लिए रहेगा, ठीक है। वेस्ट में फिर कहेगा तो फिर नोजल उधर कर देगा, उसका कोई मतलब निकलेगा कि कोई। आप जाते हैं तेल लेने तो नोजल किधर करके डाल रहा है आप देखते हैं नहीं, किधरों नोजल करके डाल दे, आपको उससे कोई मतलब नहीं होता। आपको खाली जितना तेल है 10 लीटर 5 लीटर वो आपको मिल जाना चाहिए। तो उसमें कोई डायरेक्शन का चर्चा, डायरेक्शन का कोई उसमें इंपॉर्टेंस ही नहीं हो रहा है कि नोजल किधर करके दे रहा है। ऐसा तो नोजल इधर करके दिया है तो तेल वो ज़्यादा दिया होगा, अरे इधर नोजल करके दिया तेल कम दिया होगा, ऐसा है क्या नहीं। उसमें डायरेक्शन का कोई चर्चा इन्वॉल्वमेंट नहीं, उसमें सिर्फ और सिर्फ तेल जो ले रहे हैं ना मैग्नीट्यूड वॉल्यूम सिर्फ वो है। तो वॉल्यूम कैसा सिर्फ क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, उसमें दिशा का कोई चर्चा नहीं। और डायरेक्शन बोल भी दे रहे हैं तो हंसी लग जा रहा है, आपको हंसी बाहर हो जा रहा है, हंसी लग रहा है ना। अभी हम बोले कि आपको बाबू 1 गिलास पानी लाइए तो उत्तर में करके लाइएगा, तो उत्तर में करके ले तो उधर से 1 गिलास पानी कोई लावेगा, उधर हाथ उधर ऐसे के लिए रहेगा। देखिए उत्तर में करके ला रहे हैं, उत्तर में करके ला रहा है कि दक्षिण में करके ला रहा है, उससे आपको क्या मतलब है। आपको एक गिलास पानी मिल रहा है, वो कैसे माथा पर रख के लावे,
उससे हमको कम दो गिलास मिल जाएगा कि पानी कम मिलेगा, कि माथा पर के लावेगा तो शुद्ध पानी मिलेगा और दक्षिण में पानी करके लावेगा तो शुद्ध हो जाएगा? कुछ नहीं, नथिंग। उसका डायरेक्शन का कोई चर्चा नहीं, उसमें हंसी लग जा रहा है। तो मैग्नीट्यूड उसी को बोलते हैं जिसमें आपका खाली समान मिलना चाहिए, उसमें कोई दिशा का कोई चर्चा नहीं होना चाहिए। हाँ, तो वैसा क्वांटिटी जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन का कोई चर्चा नहीं होता है, दैट इज कॉल्ड स्केलर। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर डिस्टेंस, डिस्टेंस का मतलब दूरी, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, कहने 50 किलोमीटर कोई चर्चा है क्या? 50 किलोमीटर किधरों जा सकता है? 5 किलोमीटर किधरों जा सकता है? यहाँ से बोले 5 किलोमीटर चलो, किधरों जा सकता है? तो 5 किलोमीटर जो डिस्टेंस है वो स्केलर क्वांटिटी है। फिर आपका वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम वही तेल उल वाला आयतन, 10 लीटर, 5 लीटर, 2 किलो ये सब समझ रहे ना? 2 किलो गेहूँ, 5 किलो गेहूँ, सर ना बाबू? हाँ, तो ये सब आपका वॉल्यूम हो गया। फिर आपको स्पीड, देखिए ट्रक उरक बस के आगे लिखा रहता है स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर, ऐसा लिखा रहता है, देखिएगा जाके ट्रक के आगे। तो 40 किलोमीटर पर आवर का मतलब 40 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, मैंने प्रति घंटा के हिसाब से कोई जो रोड में जा सकता है, किधरों जा सकता है, उसमें कोई डायरेक्शन का चर्चा नहीं किया। लेकिन अगर हम बोल दे कि 40 किलोमीटर पर आवर इन वेस्ट, 40 किलोमीटर इन बस पर आवर वेस्ट, मतलब 40 प्रति घंटा जाना वेस्ट में, तो वो फिर स्पीड नहीं रहा, वो वेलोसिटी हो गया। और वेलोसिटी स्पीड के साथ साथ डायरेक्शन लगता है तो वेलोसिटी कहलाता है। और वेलोसिटी स्केलर क्वांटिटी नहीं होता है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होता है, क्योंकि उसमें डायरेक्शन भी रहता है। लेकिन खाली कोई स्पीड लिखा तो स्केलर, खाली चलना है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, किधरों चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना बाबू? ठीक है सर। हाँ, मास माने वही वेट, कोई कहता 50 किलो 100 किलो, तो 50 किलो 100 किलो कोई डायरेक्शन में रहता है नहीं, ठीक ना? यही सब है, डॉट 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 etc और हो सकता है। ठीक है, etc ये सब कैसा क्वांटिटी है बाबू? स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन कुछ नहीं होता है। लेकिन आपको जो चैप्टर जो पढ़ाई करना है वो स्केलर क्वांटिटी नहीं पढ़ना है, वो पढ़ना है वेक्टर के बारे में पढ़ना है। ठीक है, देखिए अभी ना लिखिएगा, कोई दिक्कत होगा तो पूछिएगा भी। फिजिकल क्वांटिटी को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, स्केलर और वेक्टर। तो स्केलर तो बताए, और इसके बाद बाबू दूसरा आपको यही पढ़ना है, वेक्टर। ये भी फिजिकल क्वांटिटी है, माने फिजिक्स का ही टर्म है, लेकिन इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन आ जाता है। माने मेरा सामान तो मिलवे करेगा, लेकिन एक दिशा के साथ मिलेगा। ठीक है, उसमें दिशा भी रहेगा, डायरेक्शन भी रहेगा। ठीक है। हाँ, लिखेंगे क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड तो रहवे करता, सामान तो मिलवे करेगा मैग्नीट्यूड, लेकिन साथ ही साथ एज वेल एज डायरेक्शन का मतलब दिशा होता है। दिशा समझते हैं ना, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, अप, डाउन, डायरेक्शन। हाँ, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी ना बाबू, इज कॉल्ड वेक्टर। रुकिए, घबराइए नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल में आपका वेलोसिटी लिख दिया, वेलोसिटी स्पीड के साथ साथ डायरेक्शन आता है तो दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी कहलाता है। जैसे आपको ट्रक में लिख दे, ट्रक में नहीं लिख सकता है, लेकिन ट्रक के बारे में बोल दे, लिख नहीं सकता, बोल सकता है कि 40 किलोमीटर पर आवर तुमको नॉर्थ में चलना है। ठीक है, यहाँ जैसे हम बोले ड्राइवर को, ए भैया 40 किलोमीटर पर और नॉर्थ में चलो, इधर उधर दाएं बाएं नहीं मुड़ना है, नॉर्थ में ही चलना है, ये रोड स्ट्रेट जाएगा। ठीक है, नॉर्थ में चलो। तो अगर हमको स्पीड के साथ साथ अगर हम उसको डायरेक्शन दे दिए तो कैसे, क्या है वो? वेक्टर हो गया, उसी को वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक बाबू। हाँ, एक्सीलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक बाबू। और फोर्स भी क्या है बाबू? हाँ, फोर्स और भी हो सकता है। ठीक ना, ये सब आपका जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है बाबू। देखिए अभी इंट्रोडक्शन दे रहे, परिचय है। जैसे मान लेते हैं बाबू, आपको यहाँ पर ऐसा है बाबू कि आपको अगर पॉइंट, बाबू आपको पॉइंट नोट में लिख देते हैं, नोट में करके देखिए, अगर बाबू आपको पॉइंट ए है और पॉइंट ए बी है, तभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप लोग 11th में पढ़ाई हो रहा है कि खाली अगर ए बी लिखते हैं ना, ए बी, तो इसका मतलब ए और बी के बीच का दूरी होता है, डिस्टेंस। अभी पढ़ रहे होंगे, ठीक ना, वो जानते हैं, पहले से भी जानते हैं डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, तो यह लिखेंगे ऐसे, देखिए अगर खाली ए बी लिखेंगे, ए बी, तो ये रिप्रेजेंट करता है, ए बी रिप्रेजेंट
ए बी रिप्रेजेंट डिस्टेंस बिटवीन, ए बी रिप्रेजेंट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी ना बाबू। ए और बी के बीच का दूरी को क्या से किसे रिप्रेजेंट करते हैं बाबू? ए बी से, ए बी से। इसका मतलब दियर फॉर अगर हम ए और बी के बीच का दूरी बोले या बी और ए के बीच का दूरी बोले, ये दोनों दूरी अलग अलग रहेगा कि दोनों दूरी सेम रहेगा? सेम रहेगा। गया से पटना का दूरी और पटना से गया का दूरी अलग अलग होता है? नहीं। वो दीवार से इस दीवार का दूरी, इस दीवार से वो दीवार का दूरी अलग अलग होता है? नहीं। तो ए बी दूरी और बी ए दूरी क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है बाबू, बराबर होता है ये। लेकिन बट अगर ऐसा लिखा जाए, रुक जाइए, ए बी लिख करके, ए बी इसका लेंथ हो गया, लेंथ मतलब मेरे पास सामान मिला, कुछ आया, लंबाई आया, ठीक ना? हाँ, ए बी लेंथ हो गया, लेंथ ए और बी के बीच का लेंथ हो गया। और आपको पहले से पता है बाबू कि मेरे जीवन में जो एरो जो है बाबू, एरो वो डायरेक्शन देने का काम करता है। आप स्टेशन पर जाते होंगे तो टॉयलेट लिख के एरो मारा हुआ रहता है। 10-4-5 को रास्ता रहेगा तो पार्क उर्क में बड़ा जाइएगा तो ठीक है, लिखा रहेगा फूड काउंटर, एरो मारा रहेगा, ठीक है ना? मतलब वो आप रोड में जाइएगा तो आगे चल के फूड काउंटर मिलेगा। ऐसा रहता है ना, बड़ा बड़ा पार्क सब जाते हैं तो चिड़ियाघर सब रहता है कि नहीं? या फिर एरो मारा रहेगा कि बाघ, टाइगर, ऐसे एरो मारा रहेगा। मन वो रोड में जाइएगा तो आपको उधर जाइए तो टाइगर वाला मैंने मिलेगा जगह, हाँ हिरन मिलेगा, ऐसा रहता है कि नहीं? हाँ, तो एरो आपको क्या रिप्रेजेंट करता है आपके जीवन में? डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, दिशा दिखाता है, ठीक है ना? अभी देखिए उसमें अति जो बोर्ड पीछे रखा हुआ है वो रोड पर लगा हुआ था पॉल में, है ना? देखिए फ्राज मैथ क्लास का एरो मारे लो उसमें, हाँ, तो एरो मारे लो पॉल में, मतलब कि इधर इधर का था, ठीक है? एरो मतलब ये उधर से कोई आएगा तो ये फ्राज मैथ क्लास इसके अंदर है, ठीक है ना? हाँ, नूतन नगर में तो है ये, मैंने उधर रोड को उधर नहीं जाना, इधर है, हाँ, समझ रहे ना? तो ये एरो आपके जीवन में क्या करता है बाबू? डायरेक्शन देने का काम करता है, दिशा दिखाता है कि किधर है, ठीक है बाबू? डायरेक्शन देता है। रुक जाइए, तो ए बी तो लेंथ हो गया। अब ए बी लेंथ लिख करके, ए बी लेंथ लिख करके, और ये देखिए ऊपर हम इसको एरो ऐसे मार देंगे ना बाबू, ए बी लेंथ लिख करके उसके ऊपर हम एरो मार देंगे, एरो मार देंगे, देखिए एरो मार देंगे। तो पहले से इसका लेंथ था, लेंथ ही का ही लेंथ था, लेकिन अब लेंथ के साथ साथ मान मैग्नीट्यूड के साथ साथ इसमें एरो मतलब डायरेक्शन आ चुका है। तो किसी भी क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन अगर आ गया, दैट इज कॉल्ड वेक्टर, वेक्टर। तो ए बी अगर ए बी लिख करके ऐसे लिख देंगे ना तो ये रिप्रेजेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। यही किसको दर्शाता है? वेक्टर को। तो ये रिप्रेजेंट वेक्टर, ये रिप्रेजेंट वेक्टर, वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम, वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम, डायरेक्टेड फ्रॉम, रुक जाइए, ए बी वेक्टर, ए बी वेक्टर का मतलब यहाँ देखिए ये ए और बी है, तो ए बी लिखे हैं, ए बी, तो ए बी का मतलब ए से बी के तरफ, ए से बी के तरफ। तो ए बी रिप्रेजेंट वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम, डायरेक्टेड फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी मतलब ए से बी के तरफ, ए से बी के तरफ। और एंड अगर बी ए लिख के अगर ऐसे को मार दिया, हाँ, तो बी ए लिख करके अगर एरो मार दिया, तो बी ए लिख के एरो मार दिया, इसका मतलब आपको ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, लेकिन ए बी नहीं है, बी ए है। तो इतना रिप्रेजेंट वेक्टर, वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम बी टू ए, बी टू ए का मतलब ये हुआ बाबू कि यहाँ पर आपको ए है और यहाँ बी है, इधर देखिए ना जी, तो इसका एरो ऐसे मराएगा बी टू ए, बी टू ए का मतलब बी से, और ए बी का मतलब ए टू बी। तो आप थोड़ा सा, ठीक है ना बाबू? हाँ, तो थोड़ा सा सोचिए, थोड़ा सा सोचिए कि इसका मतलब दियर फॉर ये ए बी वेक्टर और ये बी ए वेक्टर बराबर होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। इसका मतलब गया से पटना, इसका मतलब पटना से गया, तो गया से पटना जाना, पटना से गया आना, दोनों सेम चीज़ है, हैं? धरती पर से आसमान पर जाना, आसमान पर से धरती पर आना सेम चीज़ है? नहीं, डिस्टेंस सेम है और डायरेक्शन अलग अलग। तो वेक्टर में तो डायरेक्शन भी होता है, तो ए बी वेक्टर और बी ए वेक्टर बाबू अलग अलग होता है, लेकिन ए बी का लेंथ और बी ए का लेंथ सेम होता है, लेकिन वेक्टर अलग अलग होता है। बी ए का मतलब बी से, ओके, परिचय दे रहे, इंट्रोडक्शन, रुक जाइएगा, मैग्नीट्यूड सेम होगा, लेकिन बट, रुक जाइए, बट मैग्नीट्यूड मतलब दोनों का लेंथ सेम होगा, ठीक ना? ए बी वेक्टर का अगर लिख करके अगर हम इस तरह का मॉडलफ दे दिए तो ये बाबू आपका मैग्नीट्यूड को शो करता है,
ये क्या चीज़ को शो करता है बाबू? मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी। ये मैग्नीट्यूड का मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर, ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड को शो करता है। मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ होता है। मैग्नीट्यूड का मतलब लेंथ हम यहाँ लिख देते हैं। हाँ, और ये आपका बी ए का मतलब बी ए का लेंथ, ए बी का लेंथ और बी ए का लेंथ क्या होगा? बराबर होगा, लेकिन वेक्टर अलग अलग होगा। ठीक है। हाँ सुनिए, अब एक बात और आप बच्चा उसमें जानते होंगे कि माइनस जो साइन आपको है ना बाबू, माइनस साइन, ये जस्ट आपको उल्टा करने का काम करता है। जस्ट अपोजिट, जस्ट उल्टा। बताते हैं, सुनिए। जैसे आप बैंक बैलेंस चेक करवाए अपना, ठीक है, अपना अकाउंट बैलेंस चेक किए, देखिए +1000 मतलब आपके पास उतना पैसा है, और प्लस के जगह पर खाली -1000 दिख जाए, तो प्लस के बाद -1000 दिख जाए, इसका मतलब क्या हुआ? वो खत्म हो गया। सना टेंशन डाल देगा सना। 1000 में तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम देखिए आपको दिख जाए +1 करोड़, 1 करोड़ और -1 करोड़, बेहोश हो जाएगा कोई। -1 करोड़ मर जाएगा वो कि बाप रे। नहीं था, जस्ट अपोजिट ही तब ना। और +1 करोड़ बहुत खुशी, माने माइनस आपको जस्ट उल्टा करने का काम करता है आपको जी। और इसका मतलब ये हुआ, देखिए ये ए बी वेक्टर है, इसका मतलब ए से बी, ए बी वेक्टर इसका मतलब ए से बी, और बी ए वेक्टर का मतलब बी से, और बी से एक करके और माइनस गुना कर दिए, तो माइनस गुना करने का मतलब हुआ कि उल्टा जस्ट कर दे रहा है। तो बी ए का मतलब बी से, और माइनस करने के बाद फिर से उलट गया। बी ए का मतलब बी से और माइनस का मतलब फिर से उलट गया। तो बी से आ रहा था और फिर से उसको उल्टा ढकेल दिए, तो उल्टा ढकेल दिए तो ए से बी बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बी से आ रहा था, देखिए ये बी है, वो है, हम बी से ऐसे आ रहे थे, और माइनस करने का मतलब उल्टा ढकेल देना, तो फिर हमको उल्टा ढकेल दिया, तो ए से बी नहीं हो गया। हाँ, तो ए बी वेक्टर बराबर होता है, किसके बराबर होता है? माइनस ऑफ बी ए वेक्टर। ये क्वेश्चन में यूज आवेगा। ए बी वेक्टर बराबर माइनस ऑफ बी ए वेक्टर बराबर होता है। माइनस लगने का मतलब साइन को उल्टा कर देना, डायरेक्शन उलट देना। ठीक है, चलिए लिखिए इसको। ये फंडामेंटल इंट्रोडक्शन है, बेसिक इंट्रोडक्शन। हाँ बाबू, किसमें बाबू? हाँ, मॉडुलस का मतलब मैग्नीट्यूड को शो करता है वो। ये वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये लेंथ नहीं है। ये ए बी वेक्टर बराबर माइनस ऑफ बी ए वेक्टर, और ये आपका लेंथ है। लेंथ में बराबर होगा, लेकिन वेक्टर बराबर। हाँ बाबू, पहला लिखिएगा बाबू नल या जीरो वेक्टर, नल वेक्टर या फिर आपका लिखिएगा जीरो वेक्टर। लिखिएगा इफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज 0 but no any direction, is called zero vector, if vector A is zero vector then mod of A बराबर 0। सुन लीजिए बाबू, थोड़ा सा आगे सुन लीजिए, देख लीजिए। जीरो वेक्टर, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, माने किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपको क्या हो जाए बाबू? 0 हो जाए। मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ बाबू। हाँ, बट नो एनी डायरेक्शन। बोली नो एनी डायरेक्शन, तो वेक्टर फिर है तो डायरेक्शन कैसे नहीं रहेगा सर? नहीं, 0 का मतलब कुछ नहीं, नथिंग, कुछ नहीं होता है। जब कुछ है ही नहीं है तो फिर डायरेक्शन क्या रहेगा? ठीक है बाबू, जैसे हम 0 का मतलब कुछ होता ही नहीं है। जैसे हम बोले मेरे पास 0 रुपया है, मेरे पास 0 रुपया, तो पैकेट चेक करेगा तो 0 का कॉइन निकलेगा। अरे वाह, 0 रुपया निकला जी, माने रुपया है ही नहीं है। रुपया नहीं रहता उसको 0 रुपया बोलते हैं। मेरे पास बोतल है ही नहीं है तो उसी को हम 0 बोतल बोलेंगे। मेरे पास मोबाइल है ही नहीं, मेरे पास बोलेंगे 0 मोबाइल है, तो 0 मोबाइल कुछ रहता है क्या कि देखो 0 मोबाइल निकला? तो 0 वेक्टर में वही बात है। 0 वेक्टर मतलब वेक्टर है ही नहीं है, तो वेक्टर नहीं रहेगा तो उसका डायरेक्शन रहेगा? कुछ है ही नहीं रहता तब ना डायरेक्शन होता है। इधर उधर कुछ है ही नहीं है। भूत नहीं रहता है तो उसका कोई डायरेक्शन होता है? नहीं।
मतलब कुछ नहीं है, लेकिन उसको जीरो वेक्टर को मैथमेटिकली डिफाइंड कैसे किया गया है, डायरेक्शन तो उसको बता नहीं सकते का कुछ है ये नहीं है, तो जीरो वेक्टर को मैथमेटिकली उसका मैग्नीट्यूड से डिफाइंड किया गया है कि अगर किसी भी वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड ये मॉडुलस ए अगर जीरो आ जाए तो उसी वेक्टर को क्या बोलेंगे बाबू, जीरो वेक्टर बोलेंगे। ठीक है बाबू, मतलब किसी वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड जीरो होता है दैट इज कॉल्ड जीरो वेक्टर। ओके, हाँ लिखिए। आए बाबू, इसको बता देते हैं, रुक जाइए थोड़ा सुन लीजिए बाबू। देखिए एक मिनट बाबू, एक मिनट। यूनिट मतलब एक होता है, ओके, यूनिट मतलब एक। इफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज वन, मतलब किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का मतलब लेंथ होता है बाबू। अगर किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाए बाबू, वन हो जाए तो बाबू देन वेक्टर इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। अगर वेक्टर ए यूनिट वेक्टर है इसका मतलब उसका वेक्टर एक का मॉडुलस मतलब लेंथ होता है। अभी पीछे वाला पेज में लिखवाए थे मॉडुलस, अब स्ट्रेट लाइन मॉडुलस को रिप्रेजेंट करता है, उसका मतलब लेंथ होता है। ये लेंथ ऑफ वेक्टर कितना जाना चाहिए बाबू, वन। और अगर किसी भी वेक्टर के लॉन्ग अगर यूनिट वेक्टर लाना है, माने कोई वेक्टर आपको दिया हुआ है और उस वेक्टर के लॉन्ग यूनिट वेक्टर निकालना है, देखिए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए इज ए कैप, तो यूनिट वेक्टर को बाबू हम लोग कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब कहीं भी अगर वेक्टर ए लिख करके और इसके ऊपर टोपी चढ़ा दी, कैप होता है ना टोपी, कैप, ये टोपी इस तरह का, हाँ मुकुट टाइप का ये, ठीक है बाबू, हाँ इस तरह का अगर हम कैप दे दिए तो वो मैथमेटिकली यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा बाबू, यूनिट वेक्टर को। माने ऐसे कहीं भी लिखा हुआ है, जैसे मान लेते हैं बी लिख करके आप कैप लिखल है, माने नॉर्मल वेक्टर नहीं है, सिंपली वेक्टर नहीं है, ये आपका यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर माने इसका मैग्नीट्यूड हर हाल में कितना रहा होगा, एक रहा होगा। तो यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, वेक्टर ए के डायरेक्शन में जो भी यूनिट वेक्टर होगा उसको एक कैप से रिप्रेजेंट किया जाता है, इज ए कैप, ओके, ए कैप। और अगर किसी भी वेक्टर के लॉन्ग अगर यूनिट वेक्टर लाना है आपको, ये कैप अगर लाना है तो उस वेक्टर में दिया हुआ वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिएगा। माने कोई भी गिवन वेक्टर भी, अभी थोड़ा समझ में कम आवेगा, ठीक है ना, हाँ पोजीशन वेक्टर बताए तब इसको समझावेंगे। लेकिन अगर किसी भी वेक्टर में अगर उसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिएगा बाबू तो ए कैप आ जाएगा, यूनिट वेक्टर आ जाएगा। ठीक है बाबू, अब यूनिट वेक्टर का क्या काम क्रिया है, क्या करता है, यूनिट वेक्टर कुछ नहीं करता है। यूनिट वेक्टर सिर्फ और सिर्फ किसी वेक्टर के लॉन्ग डायरेक्शन देने का काम करता है, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन देता है, दिशा बताता है। जैसे ना कानून वाला खाने जो गुमटी रहता है कानून बेचने वाला, ठीक है ना, उससे जाकर पूछिएगा भैया नवादा किधर, जहानाबाद किधर, तो खाली कोई जैसे करे तो इधर इधर डायरेक्शन बता रहा है कि नहीं, तू बैठल एक जगह कुछ कर नहीं रहा, खाली क्या कर रहा है वो डायरेक्शन बता रहा है। तो यूनिट वेक्टर भी बाबू सिर्फ और सिर्फ किसी वेक्टर के लॉन्ग डायरेक्शन बताता है, डायरेक्शन देने का काम करता है। देखिए नोट में लिखे हैं, यूनिट वेक्टर गिव्स देता है ओनली डायरेक्शन, माने दिशा बताता है, एलोंग एनी वेक्टर, माने किसी भी वेक्टर के एलोंग, किसी भी वेक्टर के एलोंग मतलब साथ उसके माने उधर माने उसके साथ साथ, ठीक है ना।
यूनिट किसी भी वेक्टर के लॉन्ग बाहु जो डायरेक्शन बताता है दैट इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। माने यूनिट वेक्टर का कोई काम क्रिया नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ किसी वेक्टर के लॉन्ग क्या बताता है बाबू, डायरेक्शन बताता है। रुक जाइए, घबराइएगा नहीं। जैसे देखिए ये थोड़ा सा भी समझ में कम आ रहा होगा, ठीक है, पूरा लेकिन समझा देंगे पोजीशन वेक्टर बताने के बाद। जैसे देखिए दफ लिखा और ए कैप लिख दिया, दफ लिख के क्या लिख दिया, ए कैप, तो 10 इसका मैग्नीट्यूड है, माने लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये जो ए कैप जो है ना, ये यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर सिर्फ और सिर्फ किसी वेक्टर के लॉन्ग डायरेक्शन बताता है, माने ये वेक्टर ए के लॉन्ग डायरेक्शन देने का काम करता है, ए कैप। तो माने 10 मैग्नीट्यूड है और इसके साथ साथ बगल में ये बस इतना शो कर रहा है कि इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी है। बस ये रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिट वेक्टर कि इसमें आपको दिशा भी है, डायरेक्शन भी है। तो 10 ए कैप के बारे में अगर बात होगा तो 10 ए कैप वेक्टर क्वांटिटी है। और किस वेक्टर के लॉन्ग, वेक्टर ए के लॉन्ग, काहे कि इसमें ए कैप गुना है, लेकिन आपको 10 अगर बी कैप लिख दिया तो ये भी वेक्टर है, लेकिन ये किस वेक्टर के लॉन्ग रहा होगा, वेक्टर बी के लॉन्ग। वेक्टर बी के लॉन्ग यूनिट वेक्टर को बी कैप लिखेंगे। और बी कैप और बी कैप हो चाहे ए कैप हो चाहे सी कैप हो, मतलब कैप अगर लग गया, यूनिट वेक्टर लग गया, तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ वो उस वेक्टर के लॉन्ग डायरेक्शन बता रहा होगा, दिशा को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ठीक है, हाँ, इसको बताएंगे और अच्छा से। रुक जाइएगा, रुकिए, घबराई नहीं। नोट का दूसरा पॉइंट, किसी भी वेक्टर इन जनरल वेक्टर के लॉन्ग यूनिट वेक्टर को ए कैप लिखते हैं, लेकिन उसी में 3 गो ब्रांड है। 3 गो ब्रांड समझते हैं ना क्या होता है, वो तो फिक्स पता रहेगा कि यही है, ठीक ना। हाँ, ये चीज़ है, मैंने उसके बारे में सब आदमी जानता है, ठीक है। जैसे विराट कोहली बोला कि आज विराट कोहली गया आ रहा है, तो कोई पूछेगा नहीं, सन एक आते वो सन पागल पगलेट होगा, पूछेगा कौन आ रहा है जी, विराट कोहली। तो विराट कोहली गया कि फिर अपना इंट्रोडक्शन देगा कि हाँ हमको क्रिकेट उर्केट खेलते हैं, विदेश उदेश भी जाते रहते हैं, ठीक है, हाँ इंडियन क्रिकेट टीम है ना, वही हम क्रिकेट उर्केट खेलते हैं। इंट्रोडक्शन देगा। अमिताभ बच्चन इंट्रोडक्शन दे, हाँ फिल्म उलिम भी बनाते थे पहले, ठीक है, अभी मुंबई में रहना सहना हो रहा है, आप कहाँ रहते हैं, ऐसे आके अमिताभ बच्चन बात करेगा क्या, नहीं, वो ब्रांड है, उसके बारे में सब पता है। लेकिन हम और आप अगर कहीं चल जाए, दिल्ली कलकत्ता चल जाए, ठीक है, तो बताना पड़ता है, गए में बताना पड़ता है, ठीक है, कि मैथ पढ़ाते, मेरा क्लास चलता है नूतन नगर में, ठीक है। तो आई, इसी में 3 गो यूनिट वेक्टर ब्रांड है, आई कैप, जे कैप और के कैप। मतलब आई कैप के बारे में खाली आई कैप बोल दिया, मैंने एकदम फिक्स पता है कि वो यूनिट वेक्टर तो है ही, लेकिन किसके लॉन्ग पता है वो भी बात कर रहे हैं। देखिए आई कैप, कोई बता सकता है आई कैप क्या होता है? आई कैप भी इज द यूनिट वेक्टर होता है। फिजिक्स में थोड़ा मोड़ा जानते होंगे इसलिए बोल रहे, पूछ रहे हैं। आई कैप इज द यूनिट वेक्टर होता है, लेकिन हम पक्का पक्की विराट कोहली के बारे में कैसे पक्का, दम सबको पता है कि क्रिकेट खेलता है, क्रिकेटर है। शाहरुख खान के बारे में पता है कि एक्टर है, ओके। अमिताभ बच्चन के बारे में पता है, अडानी के बारे में पता है, बिजनेसमैन है, ब्रांड है वो। तो आई कैप के बारे में भी एकदम सबको पता होता है वेक्टर में कि आई कैप बोल दिया तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग होता है नहीं वाला कोऑर्डिनेट सिस्टम। देखिए ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, वाई एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो पॉजिटिव वाई के लॉन्ग जो डायरेक्शन देने का काम करता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो दिशा देने का काम करता है, उसी को हम लोग आई कैप बोलते हैं। आई कैप इज द यूनिट वेक्टर, किसके लॉन्ग यूनिट वेक्टर बाबू? एलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। पॉजिटिव एक्स एक्सिस माने पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में अगर कोई भी अगर डायरेक्शन आपको बताना है तो आई कैप के माध्यम से रिप्रेजेंट किया जाएगा। मैंने आपको ऐसे अगर लिख दिया 10 आई कैप, तो 10 आई कैप तो वेक्टर है ये है, लेकिन अब पता है कि आई कैप है, मानी जो वेक्टर है वो पॉजिटिव एक्स के जिधर होगा ना पॉजिटिव एक्स, उसी डायरेक्शन में 10 आई कैप है। तो कैसे पता चल रहा है पॉजिटिव एक्स के लॉन्ग है? आई कैप के कारण। आई कैप ब्रांडेड है, उसके बारे में पता एकदम फिक्स दम कर दिया है कि इसी के लॉन्ग डायरेक्शन देगा, ओके। जैसा तैसा के लॉन्ग डायरेक्शन नहीं देगा। और फिर जे कैप के बारे में फिक्स के किया हुआ है। जे कैप के बारे में, जे कैप बता सकते हैं क्या? जे कैप भी यूनिट वेक्टर होता है, हाँ जे कैप भी यूनिट वेक्टर होता है, लेकिन एलॉन्ग खाली वाई बोलना अधूरा है, पॉजिटिव वाई बोलना सही होगा। पॉजिटिव वाई ऊपर की तरफ होता है इसके, और इसमें माइनस लग जाएगा ना, तो माइनस लग जाएगा तब नीचे घूमेगा, नेगेटिव वाई होगा, नेगेटिव वाई होगा। माइनस लगना मतलब उल्टा होता है, घूम जाना। और जे के कैप कर देता है, हाँ ये आपका के कैप अगर लिख दिए, के कैप भी यूनिट वेक्टर है, के कैप इज द यूनिट वेक्टर, के कैप इज द यूनिट वेक्टर एलॉन्ग पॉजिटिव जेड एक्सिस। मतलब आपको जेड एक्सिस के लॉन्ग अगर डायरेक्शन लिखना है, जेड एक्सिस के लॉन्ग, जेड एक्सिस जिधर है
उसके लॉन्ग डायरेक्शन अगर रिप्रेजेंट करना है तो के कैप के माध्यम से लिखेंगे। पॉजिटिव वाई के लॉन्ग दिशा दिखाना है तब जे कैप के माध्यम से लिखेंगे। पॉजिटिव एक्स के लॉन्ग दिशा दिखाना है तो आई कैप के माध्यम से लिखेंगे। ये तीनों ब्रांड है, ब्रांड समझते हैं ना। हाँ चलिए लिखिए। कहाँ बाबू, कहाँ माइनस जे कैप? माइनस ना है बाबू, सर माइनस नेगेटिव में होगा। यूनिट वेक्टर सिर्फ डायरेक्शन देता है। बाबू नहीं, जेड नेगेटिव नहीं होगा बाबू। देखिए ऐसे जेड नेगेटिव होगा, देखिए ऐसे है ना, इधर एरो मार, इधर इसको बैक कीजिएगा ना ऐसे करके, तभी आपको माइनस के कैप होगा। इसको बैक कीजिएगा ना इमेजनरी से, तभी माइनस होगा। इसको नीचे बैक कीजिएगा तो माइनस जे कैप होगा। माने जिधर देखिए डायरेक्शन किधरों दे सकते हैं, इधर डायरेक्शन दिए तो प्लस है, जस्ट इसको उल्टा घुमावेंगे ना तब माइनस के कैप होगा। आर कॉल्ड then they are called parallel vector. They are called parallel vectors. देखिए बाबू एक मिनट सुन लीजिए आगे। देखिए वेक्टर बाबू, दो वेक्टर के बीच में एंगल जीरो हो जाए। एंगल जीरो तब रहेगा जब दोनों का डायरेक्शन सेम रहेगा, या तो फिर एंगल 180 हो जाए। 180 का मतलब एक उधर जा रहा है तो जस्ट उसका उल्टा जाए। मान हम उधर जा रहे हैं, मान लेते हैं नॉर्थ में, ठीक, अगला मेरा जस्ट उल्टा जाए, साउथ में जाए। ओके, जस्ट अपोजिट में जाता है तब पर भी आपका पैरेलल होगा, लेकिन आपको इस जस्ट अपोजिट में जाएगा तो वहाँ एंगल 180 होगा, और दोनों एक ही डायरेक्शन में जाएगा तो वहाँ पर एंगल 0 डिग्री होगा। तो एंगल 0 हो चाहे एंगल 180 हो, दोनों सिचुएशन में वेक्टर को क्या बोलेंगे? पैरेलल बोलेंगे, पैरेलल। लेकिन जब एंगल 0 डिग्री रहता है तो उसको लाइक पैरेलल बोलते हैं। लाइक मतलब एक जैसा, एक समान। एक समान मतलब दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। और जस्ट उल्टा अगर एक उधर जा रहा है, जस्ट उसका अपोजिट जा रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं बाबू? अनलाइक पैरेलल। अनलाइक मतलब दोनों जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा होगा। तो लाइक पैरेलल कहीं लिखा हो बाबू? है बाबू? हाँ देखिए, ये उधर दे दिए ना, नहीं यहाँ पर वो हमेशा उधर ही पड़ेगा। ई वाला वेक्टर देने में ऐसे ऐसे नहीं होता है, ठीक बाबू। ये जो यहाँ दर्शाते हैं ना, उसमें ऐसे ऐसे होता है। ये ऑलवेज इसका जो डायरेक्शन होता है वो लेफ्ट टू राइट होता है, कोई भी वेक्टर, ठीक ना। ऐसे नहीं लिखा रहेगा, ऐसे नहीं लिखा रहेगा, ठीक है, कहीं भी नहीं ऐसे नहीं रहेगा, ये नहीं होगा। ओके, हाँ देखिए, तो वो डायरेक्शन सही तरह से रहेगा। तो लाइक पैरेलल, अनलाइक पैरेलल समझ में आ रहा है ना बाबू। लेकिन अगर दो वेक्टर अगर पैरेलल रहेगा तो मैथमेटिकली क्या आता है? ई वेक्टर ए एंड बी आर पैरेलल। अगर वेक्टर ए और बी पैरेलल आता है बाबू, तो इस तरह का मैथमेटिकल कंडीशन आवेगा, वेक्टर ए बराबर लैम्डा इंटू वेक्टर बी। इसको याद रखिएगा, लैम्डा जो है बाबू कोई भी स्केलर नंबर है, नॉट इक्वल टू 0। ये याद रखिएगा, यही मैथमेटिकली ऐसे इसी तरह का कंडीशन आवेगा, तभी हम दोनों वेक्टर को क्या बोलेंगे? पैरेलल बोलेंगे। वेक्टर ए बराबर लैम्डा इंटू बी, इस तरह का रिलेशन आपको आना चाहिए। दो वेक्टर पैरेलल रहेगा तो लैम्डा कोई भी रियल नंबर हो सकता है, दुनिया का कोई भी नंबर, 2, 4, 20, 50, 100 एनीथिंग, लेकिन खाली 0 न रहना चाहिए। इस तरह का कंडीशन कहीं भी आ गया तो हम दो वेक्टर को पैरेलल बोलेंगे। लिखिए, ये याद रखना पड़ेगा, रिमेंबर लिखते जा रहे हैं, इससे क्वेश्चन बनता है। आए बाबू, वेक्टर का टाइप्स एक इक्वल है, कोलिनियर है, कोनिशियल है, 3 गो और है बाबू, 6 गो है। नेक्स्ट क्लास आइएगा तो हम
ट्रायंगल ऑफ एडिशन बताएंगे, जोड़। देखिए दो वेक्टर अगर पैरेलल रहेगा ना बाबू, चाहे लाइक पैरेलल हो चाहे एंटी पैरेलल हो, तो इस तरह का सिचुएशन आएगा। जैसे मान लेते हैं कि दो वेक्टर आपको पैरेलल हो गया, तो ऐसा आपको दिख जाना चाहिए। अगर ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर पैरेलल आ गया तो ऐसा इस तरह का आपके बात आना चाहिए। ए बी वेक्टर बराबर 4, 4, 5, 6, 7, 8 कुछ भी बगल में कॉन्स्टेंट आ जाए, माने एक वेक्टर बराबर अगर स्केलर, हाँ स्केलर इंटू समथिंग अदर वेक्टर आ गया, तो हम ये ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर को हम पैरेलल बोलेंगे। यहाँ कोई स्केलर गुना हो सकता है खाली जीरो को छोड़कर।